नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज का जो कंपनी है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड कंपनी है और ये जो कंपनी है अभी तक का जो रिटर्न है वे 45,102% का रिटर्न है। यानी रिलायंस हो चाहे वे इन्फोसिस हो उससे ये जो कंपनी है ये कई गुना ज़्यादा रिटर्न दे चुकी है। सुनकर ही 45,102% का रिटर्न। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपको किसी भी तरह का अगर इंक्वायरी करना होगा तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9102538993। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हम आपका इंक्वायरी को रिप्लाई दे सकते हैं। तो चलिए अब कंपनी के बारे में हम काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस किया जाएगा कि जो ये कंपनी है वे करती क्या है। तो इस कंपनी का नाम है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड कंपनी है। तो देखिए जो कंपनी है इट मैन्युफैक्चर्स एग्रो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स एंड कॉटन यार्न। यानी जो एग्रो प्रोडक्ट से जो रिलेटेड है और ये जो कॉटन है ये मैन्युफैक्चर करती है। और कंपनी का जो एग्रो प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ है इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग ऑफ ए वाइल्ड सीड्स मेज एंड वीट। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स आल्सो प्रोड्यूसेज रिंग स्पून एंड ओपन एंड यार्न। यानी ये जो कंपनी है कंपनी इसका बिजनेस करती है और इनके जो क्लाइंट्स है वे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स है। तो ये जो कंपनी है अपने आप में बहुत ही एक शानदार कंपनी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। देखिए जो कंपनी का जो मार्केट कैप है वे 7,670 करोड़ का मार्केट कैप है और आज का जो करंट मार्केट प्राइस है अभी का 334 रुपये का है। और आज का इसका जो लो था वे 328 का था और इसका जो हाई था वे 349 रुपये 80 पैसे का आज इसने हाई बनाया था। अगर मैं स्टॉक प्रॉफिट अर्निंग रेशियो की बात करूं तो 16.1 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो 30.5% का रिटर्न है। जो कंपनी का जो बुक वैल्यू है वे 92.4 रुपीज़ है। और आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी एक साल में 25.1% का रिटर्न है। अगर मैं इसके अगर 52 वीक की अगर हाई की बात करूं तो 394 रुपया है और 52 वीक की लो की बात करूं तो 150 रुपये है। जो कंपनी है आपको इतना ज़्यादा डिविडेंड नहीं बांटती है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वे 1 रुपीज़ है। यानी इस कंपनी का पहले फेस वैल्यू 10 रुपीज़ हुआ करता था। तो जो कंपनी था अपने शेयर को स्प्लिट करके और अभी का जो करंट फेस वैल्यू है वे 1 रुपीज़ का है। और चलिए तो कंपनी का सबसे पहले हम पॉजिटिव न्यूज़ देख लेते हैं कि कंपनी का जो पॉजिटिव न्यूज़ है वे क्या है। देखिए जो कंपनी है ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। यानी लगभग एक कर्ज मुक्त कंपनी है। थोड़ा सा कर्जा है कोई बात नहीं, ये कंपनी आसानी से उस कर्जे को चुका देगी। तो ऑलमोस्ट आप बोलिए ये लगभग कर्ज मुक्त कंपनी है। और जो कंपनी का ये जो प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट के 5 ईयर्स का ये जो CAGR है वे 25.12% का रिटर्न है। और कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट हो चाहे ईयरली रिजल्ट्स हो उसमें कंपनी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रही है। तो ये कंपनी का पॉजिटिव न्यूज़ है और कंपनी के अंदर आपको कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। तो देखिए तो ये जो कंपनी है तो अगर मैं क्वार्टरली बेसिस की अगर मैं बात करूं सबसे पहले मैं क्वार्टरली बेसिस की मैं बात कर लेता हूं। देखिए जून 2019 में जो कंपनी का जो सेल्स था वे 1011 करोड़ का था। सितंबर 2019 में 908 करोड़ का सेल्स है। दिसंबर 2019 में 999 करोड़ का है। मार्च 2020 में 898 करोड़ का है।
जून 2020 में 828 करोड़ का है। सितंबर 2020 में 989 करोड़ का सेल्स है। दिसंबर 2020 में 1211 करोड़ का सेल्स है। मार्च 2021 में 1677 करोड़ का सेल्स है। जून 2021 में 1025 करोड़ का सेल्स है। सितंबर 2021 में 1152 करोड़ का सेल्स है। दिसंबर 2021 में 1238 करोड़ का सेल्स है और मार्च 2022 में 1255 करोड़ का सेल्स है। अगर मैं नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो देखिए जून 2019 में 23 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था। सितंबर 2019 में 15 करोड़ का प्रॉफिट है। दिसंबर 2019 में 54 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च 2020 में भी 54 करोड़ का प्रॉफिट है। जून 2020 में 37 करोड़ का प्रॉफिट है। सितंबर 2020 में 73 करोड़ का प्रॉफिट है। दिसंबर 2020 में 110 करोड़ का प्रॉफिट है। मार्च 2021 में 118 करोड़ का प्रॉफिट है। जून 2021 में 114 करोड़ का प्रॉफिट है। सितंबर 2021 में 103 करोड़ का प्रॉफिट है। दिसंबर 2021 में 105 करोड़ का प्रॉफिट है। मार्च 2022 में 153 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी जो कंपनी है वे क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। तो अब चलिए हम ईयरली बेसिस पे भी बात कर लेते हैं कि ईयरली बेसिस पे कंपनी का सेल्स कितना है। तो देखिए 2011 में जो कंपनी का जो सेल्स था वे 941 करोड़ का था। 2012 में 2114 करोड़ का सेल्स था। 2013 में 3005 करोड़ का सेल्स था। 2014 में 3092 करोड़ का सेल्स था। 2015 में 2531 करोड़ का सेल्स है। मार्च 2016 में 2736 करोड़ का सेल्स है। 2017 में 3334 करोड़ का सेल्स है। 2018 में 3364 करोड़ का सेल्स है। 2019 में 4021 करोड़ का सेल्स है। मार्च 2020 में 3817 करोड़ का सेल्स है। मार्च 2021 में 4705 करोड़ का सेल्स है और मार्च 2022 में 4670 करोड़ का सेल्स है। यानी इस कंपनी का जो सेल्स है वे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। देखिए सालाना बेसिस पे जो कंपनी का जो सेल्स है वे इंक्रीज होता हुआ हमें दिखाई दिया है। और देखिए ये जो कंपनी है, देखिए जब भी कंपनी का जब सेल्स इंक्रीज होता है तो जो कंपनी का ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है उसको कम करने से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है वे काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, 2011 में इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 94 करोड़ रुपीज़ का है। 2012 में 50 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। 2013 में 113 करोड़ का है। 2014 में 112 करोड़ का प्रॉफिट है। 2015 में 84 करोड़ का प्रॉफिट है। 2016 में 100 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट है। 2016 में 159 करोड़ का प्रॉफिट है। 2017 में 180 करोड़ का प्रॉफिट है। 2019 में 198 करोड़ का प्रॉफिट है। 2020 में 146 करोड़ का प्रॉफिट है और मार्च 2021 में तो गजब का प्रॉफिट है 338 करोड़ का। यानी रिकॉर्ड सारा का सारा प्रीवियस रिकॉर्ड इसने तोड़ डाला। और 2022 में इसने तो पूरा का पूरा ही कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया अपना। और 2022 में जो इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 475 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। यानी जो कंपनी हो, चाहे वे क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए चाहे वे ईयरली बेसिस पे देखा जाए, तो जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है हमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट दिखाई दे रहा है। और ये जो कंपनी है कभी भी, चाहे वे रिटेल इन्वेस्टर हो, चाहे एफआईज हो, डीआईज हो, चाहे ऑपरेटर हो, कभी ये कंपनी किसी का भरोसा नहीं तोड़ी है। तो जो कंपनी है वे काफ़ी ज़्यादा शानदार कंपनी है। जो कंपनी का जो सेल्स है आपने भी देखा किस तरह से ग्रो हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। बट इसके लास्ट का एक साल का जो ये जो CAGR है वे 101% का है, काफ़ी अच्छा है। और अगर मैं बैलेंस शीट पे देखा जाए तो देखिए जो कंपनी के पास जो 2011 में जो रिजर्व्स था
वे 479 करोड़ रुपीज़ का रिजर्व है। 2012 में 527 करोड़ का है। 2013 में 627 करोड़ है। 2014 में 727 करोड़ का रिजर्व है। 2015 में 798 करोड़ का रिजर्व है। 2016 में 893 करोड़ का है। 2017 में 830 करोड़ का है। 2018 में 999 करोड़ का रिजर्व है। 2019 में 1185 करोड़ का रिजर्व है। 2020 में 1304 करोड़ का रिजर्व है। 2021 में 1643 करोड़ का रिजर्व है। 2022 में 2095 करोड़ का रिजर्व है। यानी देखा जाए तो जो कंपनी का जो रिजर्व है वे इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है, यानी कंपनी के पास काफ़ी अच्छा खासा रिजर्व है। अगर कंपनी के ऊपर अगर कर्जे की बात किया जाए तो देखिए 2011 में 232 करोड़ का कर्जा था। 2012 में 361 करोड़ का कर्जा है। 2013 में 183 करोड़ का कर्जा है। 2014 में 401 करोड़ का कर्जा है। 2015 में 309 करोड़ का कर्जा था। 2016 में 329 करोड़ का है। 2017 में 636 करोड़ का कर्जा था। 2018 में 647 करोड़ का कर्जा है। 2019 में 217 करोड़ का कर्जा है, यानी 3 गुना कर्जा घट गया। 2019 में 217 करोड़ का है। 2020 में 160 करोड़ का कर्जा हो गया। 2021 में 163 करोड़ का कर्जा है और 2022 में 278 करोड़ का कर्जा। तो देखिए, तो जो कंपनी के पास जो रिजर्व्स है वे काफ़ी ज़्यादा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इस कंपनी के लिए। ये आराम से 278 करोड़ रुपए का ये लोग कर्जा आराम से चुका सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखिए, जो कंपनी का अभी जो टोटल असेट है वे 2753 करोड़ है, यानी 2011 में इस कंपनी का जो टोटल असेट था वे 995 करोड़ का टोटल असेट था, जो कि 2022 में बढ़कर 2753 करोड़ का टोटल असेट हो गया है। और कंपनी में जो कंपनी के पास जो कर्ज है वे बहुत ही कम है। देखिए, जो प्रमोटर्स है तो प्रमोटर्स के पास 63.84% का होल्डिंग है। जो एफआईज है उनके पास 4.3% का होल्डिंग है। जो डीआईज है 0.07 का होल्डिंग है। और ये जो पब्लिक है 31.7% का होल्डिंग है। तो देखिए, तो जो कंपनी है वे हर तरफ से जो कंपनी है वे काफ़ी ज़्यादा एक शानदार कंपनी है। और अभी तक का जो मैक्सिमम रिटर्न है, यानी जब कंपनी का जब लिस्टिंग हुआ था तो उस समय से जो कंपनी है वे 45,102% से ज़्यादा रिटर्न दे चुकी है। यानी आपका जो 1 लाख रुपया है वे इमेजिन कीजिए कि वे कितना करोड़ रुपीज़ बन गया होगा। सोच कर देखिए, अगर मैं एक दिन की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1.5% डाउन है। अगर मैं 5 दिन की बात करूं तो 1.5% अप है। अगर मैं 1 महीने की बात करूं तो 5% का रिटर्न है। अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो 113% का रिटर्न है। बताइए, मैं ईयर टू डेट की बात करूं तो 101% का रिटर्न है। मैं 1 साल की बात करूं तो 106% का रिटर्न है। अगर मैं 5 ईयर्स की बात करूं तो 412% का रिटर्न है। इससे अच्छा है कि आप यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। ये आपका जो पैसा है ना वे काफ़ी ज़्यादा बनाकर देखेगा कि आप बैंक में पैसा रखना भूल जाइएगा। बैंक में आपको सेविंग पे क्या मिलता है, 3.5% से लेकर 4% का इंटरेस्ट मिलता है। एफडी पे अधिक से अधिक 6 से 8% का मिलता होगा, बट ये तो 5 साल में आपको 412% का रिटर्न दे रहा है। तो यानी जो कंपनी है वे काफ़ी अच्छा है। और देखिए, जो कंपनी है वे अपने आप में जो कंपनी है वे काफ़ी ज़्यादा शानदार कंपनी है। 2001 में इस कंपनी का जो प्राइस हुआ करता था वे 74 पैसे का हुआ करता था, और बताइए आज के डेट में 334 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी के अंदर ना जाने कितने सारे बोनस शेयर का अनाउंसमेंट हुआ, शेयर का स्प्लिटिंग हुआ, बहुत सारा आपको डिविडेंड तो नहीं मिलता है इस कंपनी में, बट बोनस स्प्लिटिंग की वजह से आपके जो रिटर्न है वे काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं।
तो देखिए आप इस शेयर्स को वॉच आउट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि मुझे सही प्राइस पे मिल रहा है तो आप यहाँ से इस कंपनी के अंदर माल उठा सकते हैं। और मेरी तरफ से ये रहेगा, अगर आप इस कंपनी में अगर बाई करना चाहते हैं तो अगर आपको 300 रुपये के नीचे के अगर लेवल में मिल जाता है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बट जो शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे किसी भी प्राइस पे उठाइए, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आप किसी भी प्राइस पे उठाइए, वे बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है कि 1 साल के बाद इस कंपनी का जो प्राइस है वे 500 से 600 रुपया ना पहुँच जाए। देखिए जो इसका जो अभी का जो टारगेट प्राइस है वे 400 रुपये का टारगेट प्राइस है, और मुझे लगता है कि ये 1 महीने के अंदर 400 रुपये का टारगेट प्राइस आराम से अचीव कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 साल में जो ये कंपनी है मुझे लगता है कि 600 से 700 रुपया तक ये कंपनी जा सकता है, क्योंकि जो कंपनी का जो बिजनेस है वे काफ़ी अच्छा है। कंपनी के जो प्रमोटर्स है वे भी काफ़ी कंपनी के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो आप इसमें किसी भी प्राइस पे आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं से भी माल उठाइए, आप इसमें कभी फंसिएगा नहीं। अगर बाई चांस अगर ये कंपनी अगर किसी कारण से अगर नीचे गिर भी जाती है तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप निश्चिंत होकर ये समझ लीजिए कि ये इन्फोसिस और TCS की तरह शेयर है, ही आपको अच्छा रिटर्न देगी। तो इन्फोसिस और TCS भी इसके सामने आप लोग भूल जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।